चुनौती दी वो थे मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन एक दिन अल्लाह ने उन्हें बताया, मेरे बंदों में एक ऐसा बंदा है जिसके पास ऐसा इल्म है जो तुमसे भी ज्यादा गहरा है। उसकी तलाश करो और सब्र के साथ उससे सीखो। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हैरानगी हुई। एक नबी और फिर भी कोई ऐसा जो इल्म में उनसे आगे हो। अल्लाह ने कहा, एक मछली लो और समंदर के किनारे जाओ। वहां वो मछली तुम्हारी राह में निशानी बनकर तुम्हें उस बंदे तक ले जाएगी। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ, बनी इसराइल की बस्तियों से निकलकर समंदर की तरफ। एक ऐसा सफर जो जाहिर में फासलों का था, लेकिन असल में इल्म और राज का सफर था। मैं चलता रहूंगा चाहे मुझे सालों लग जाएं। दिन रात का फर्क मिटा, रेगिस्तान गुजरा, पत्थर गुजरे, थकान जिस्म में उतर चुकी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। फिर एक दिन वो जगह आ गई जहां दो समंदर मिलते हैं। एक अजीब सी खामोशी, पानी का वो शोर जो दिल के अंदर तक उतर जाता है। और फिर उस मछली ने जिंदा होकर पानी में छलांग लगा दी और समंदर में ऐसे चली गई जैसे पानी ने उसके लिए कोई रास्ता बना दिया हो। यही वो निशानी थी जहां अल्लाह का बंदा मिलना था। और मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को वहां ढूंढने लगे और थोड़ा आगे निकल गए। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक पानी के दरमियान एक रास्ता बन गया और उस रास्ते से एक नूरानी शख्स बाहर आए। ये थे अल्लाह के खास बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम कहीं भी वाज़ेह तौर पर नहीं बताया। नाम खिज़र अलैहिस्सलाम हमें हदीस और तफसीर से मिलता है, यानी कुरान ने शख्सियत नहीं, उनके इल्म और मुकाम को हाईलाइट किया, ताकि दुनिया समझ ले इल्म अल्लाह जिसे चाहे अता करता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें ढूंढते हुए वापस उस मुकाम पर पहुंचे, तो वहां एक शख्स बैठा था। ऐसा शख्स जिसका चेहरा आम था, लेकिन इल्म आसमान से भारी। क्या मैं आपकी सोहबत इख्तियार कर सकता हूं, ताकि जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दें? खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, एक गहरी नज़र से, जैसे वो उनके आने का इंतज़ार ही कर रहे हों। तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे मूसा? चलो। यहीं से वो सफ़र शुरू हुआ, जहाँ ज़ाहिर में सब कुछ गलत था, लेकिन अंदर हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से ठीक। और जहाँ सब्र सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी कश्ती मिली, गरीब मछेरों की कश्ती जो रोज़ अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर से पैसे कमाते थे। हवा तेज़ हो रही है। हाँ, बस इसे यहाँ बांध दो। तुम्हें निकलना चाहिए। आइए हमारी कश्ती में सफ़र कर लीजिए। हम कुछ नहीं लेंगे, बस दुआ कर देना। गरीब लोग मगर दिल से अमीर। उन्होंने बिना किसी लालच के अल्लाह के दो बंदों को अपनी कश्ती में बिठा लिया। कश्ती समंदर में आगे बढ़ी, पानी नीचे गहरा, आसमान ऊपर बोझिल और हवा में अजीब सी घबराहट। और फिर अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े हुए और बिना कुछ बोले कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। समंदर के बीच टूटी हुई कश्ती, और मूसा अलैहिस्सलाम का दिल गुस्से और हैरानी से भरा हुआ। ये क्या कर दिया आपने? इन लोगों ने हमें मुफ्त में बिठाया और आप उनकी कश्ती ही तोड़ रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से सवाल नहीं करूंगा। कश्ती टूटी हुई मगर डूबी नहीं, और थोड़ी देर बाद वो दूसरे किनारे पर लगी। कश्ती से उतरने के बाद दोनों एक शहर की तरफ चल पड़े। रेत और पत्थर का शहर, जहां बच्चे गलियों में खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक लड़का हंसता हुआ भाग रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम रुक गए और उस बच्चे को गौर से देखने लगे। फिर अचानक उस बच्चे को पकड़ा और एक ही पल में उसकी जान ले ली। या अल्लाह, आपने एक बेगुनाह जान ले ली। ये तो सीधा सीधा जुल्म है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम फिर खामोश हो गए और वो दोनों आगे बढ़े। भूख, प्यास, थकान और एक सख्त मिजाज गांव। उन्होंने लोगों से कहा, हम मुसाफिर हैं, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मगर गांव वालों ने मुंह घेर लिया। यहाँ कोई मेहमान नहीं पाला जाता। थोड़ी देर चलने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक घर की झुकती हुई दीवार देखी जो किसी भी वक्त गिर सकती थी। आओ, इसे सीधा कर देते हैं। फिर उन्होंने उस दीवार को सही किया ताकि वो गिरे नहीं, और वहां से जाने लगे। ये लोग हमें भूखा रख रहे हैं और आप उनके लिए मुफ्त में काम कर रहे हो। कम से कम पैसे तो ले लेते। बस है मूसा, अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। समंदर की हवा, शाम का वक्त और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में सवालों का तूफान था। मूसा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुमने देखा वो असल में था क्या। वो कश्ती गरीब लोगों की रोजी थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। अगर मैं कश्ती को ना तोड़ता तो वो बादशाह उनसे सब कुछ छीन लेता और वो लोग फकीर हो जाते।
موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بدلنے لگا۔ پہلی بار ظلم رحمت بن گیا۔ جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے، وہ بڑا ہو کر کفر اور بغاوت میں ڈوب جاتا۔ میں اس دن کو لعنت بھیجتا ہوں جب میں اس گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ مومن تھے اور اللہ نے چاہا کہ انہیں ایسی اولاد ملے جو ایمان میں بہتر ہو اور رحمت کا سبب بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز قتل لگ رہی تھی، وہ اصل میں 2 مومن دلوں کا امتحان اور انہیں ایک نیک اولاد کا نصیب کرنا تھا۔ جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کے لیے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ جب تک وہ بچے جوان نہ ہو جائیں، ان کا مال محفوظ رہے۔ جو کچھ میں نے کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میرے رب کا سکھایا ہوا علم تھا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ علم صرف وہ نہیں جو کتابوں میں ہوتا ہے، کچھ علم وہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ تمہاری زندگی میں بھی کبھی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز تم سے چھین لی جاتی ہے، کبھی تم کہتے ہو میرے ساتھ ظلم ہو گیا، لیکن شاید وہی تمہارا بچاؤ، تمہاری رحمت ہوتی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا راز یہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، اصلی راز یہ ہے کیا تم اپنی آنکھوں پر یقین رکھتے ہو یا اپنے رب پر۔ جب خضر علیہ السلام نے ساری حکمت بیان کر دی تو موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے تھے۔ اب ہر منظر صاف تھا۔ ٹوٹی ہوئی کشتی دراصل بچاو تھی، معصوم بچے کی موت آنے والے بڑے فتنے سے رحمت تھی، اور وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے بھوشیہ کی حفاظت تھی۔ تب سمجھ آیا انسان صرف آج دیکھتا ہے، لیکن اللہ پورا کل دیکھتا ہے۔ کبھی آپ کی نوکری چھن جاتی ہے، کبھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی محنت بیکار لگتی ہے اور آپ سوچتے ہیں میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن شاید آپ کی کشتی بھی بچائی جا رہی ہو۔ شاید جس چیز کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں وہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رحمت ہو۔ اللہ نے ہمیں ہر راز نہیں بتایا، کیونکہ اگر ہر راز کھل جائے تو ایمان کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ جب سمجھ نہ آئے پھر بھی بھروسہ کرنا، جب راستہ نظر نہ آئے پھر بھی چلنا، جب دل ٹوٹ جائے پھر بھی کہنا میرا رب غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ حضرت خضر کا سب سے بڑا راز یہ نہیں کہ وہ کون تھے، اصل راز یہ ہے کیا ہم اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں یا صرف اپنی سمجھ پر، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر انسان کی کشتی ٹوٹتی ہے اور اس وقت فیصلہ ہوتا ہے شکایت کریں گے یا صبر۔ یاد رکھیے جو اللہ لکھتا ہے وہ ہمیشہ انسان کی سوچ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں کچھ ٹوٹ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ڈوبنے سے بچا رہا ہو۔